या सभी अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे, प्रार्थना की व्यवस्था में चलेंगे। सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं समय के लिए प्रभु जी। प्रभु यीशु, आपने हर बात का समय ठहराया है पिता। ये समय है आपकी वाणी का पिताजी, आपके वचन का प्रभु यीशु, आपकी बातों का है प्रभु यीशु। जब हम आपकी बातें करें, आपकी एक एक बात हमारी समझ में आ जाए प्रभु जी। हमें बुद्धि प्रदान करो पिताजी। जितने जन सुनते हैं पिता परमेश्वर, एक एक को बुद्धि दो पिताजी, एक एक को बुद्धि प्रदान करो पिता परमेश्वर, ताकि जो वचन हम सुने हमारी समझ में आ जाए और समझ के पिता परमेश्वर हम उसके ऊपर चलने वाले हो जाए प्रभु जी। प्रभु यीशु, आपके सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज हम सीखेंगे बाइबल में से उपवास के बारे में। उपवास दो तरह के हैं। एक तो हमारी अपनी इच्छा के अनुसार है और एक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। जो उपवास हम अपनी इच्छा के अनुसार रखते हैं उसका हमें कोई भी फल नहीं मिलता, क्योंकि बाइबल स्पष्ट बताती है। अगर हम अपनी इच्छा के अनुसार रखते हैं उपवास, तो परमेश्वर कहता है कि मैं आपकी बातों को, आपके उपवास को नहीं जानता, ना मैं आपकी बातों को सुनता हूं। वचन में ऐसे ही लिखा है। हमको चाहिए कि जो हम उपवास रखें परमेश्वर की इच्छा के साथ रखें, ताकि उसका प्रतिफल, उसका फल जो भी है वो हमारी झोली में आ जाए। क्योंकि भजन संहिता में दाऊद बोलता है कि मैंने उपवास रखा, उसका प्रतिफल मेरी झोली में आया, उसका फल मुझे मिला। तो हमें भी जब हमें उपवास रखना है तो उसका फल हमें मिलना चाहिए, नहीं तो हमारा उपवास व्यर्थ है। बाइबल बताती है, व्यर्थ करती है स्पष्ट। आओ हम पढ़ लेंगे, एक बाइबल में से एक वचन पढ़ेंगे, यशाया 58 उसकी 3 आयत पढ़ेंगे। वह कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा, परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया, परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते झगड़ते और दुष्टता से गुस्से मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। हालेलुया। अभी सभी आपने सुना, ये परमेश्वर का वचन था, सबने सुना। स्पष्ट लिखता है कि जिस तरह का उपवास आप रखते हो उसका प्रतिफल मैं नहीं देने वाला, आपकी प्रार्थना मैं सुनने वाला नहीं हूं। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार रखा ही नहीं। हम उपवास रखते हैं, अपने शरीर को कष्ट देते हैं, दुख देते हैं। वचन में ऐसे ही लिखता है, कहता तुम अपने शरीर को कष्ट देते हो, लेकिन मैं आपकी प्रार्थना को नहीं सुनता। फिर मेरे से पूछते हो कि हे परमेश्वर, हमें उपवास रखा, हमको फल क्यों नहीं मिला? कहता क्योंकि आपने अपनी मर्जी के अनुसार उपवास रखा, अपनी इच्छा के अनुसार उपवास रखा है। क्योंकि हमारे उपवास का प्रतिफल हमें मिला नहीं, हमें मिलना चाहिए। जब हम उपवास रखते हैं तो उसका प्रतिफल हमें मिलना चाहिए। हमारे उपवास का प्रतिफल है क्या? ये अगर हमने अपनी इच्छा के अनुसार रखा है तो परमेश्वर स्पष्ट बताता है कि मैं आपकी प्रार्थना नहीं सुनूंगा। क्योंकि उपवास रखते हो आप, उसमें 36 तरह के काम करते हैं हम। ये उपवास का तरीका नहीं है, क्योंकि वचन बताता है कि तेरा उपवास कोठरी में बैठ के होना चाहिए। स्पष्ट हो बताता है वो एक, कि वहां पर तेरा कोई भी देखने वाला ना हो। कहता उपवासी की तरह नहीं, तो क्या कहता, मेरे को दिखा, दुनिया को मत दिखा अपना उपवास। हम दुनिया को ज्यादा दिखाते हैं और परमेश्वर को कम दिखाते हैं। कोई हमें फोन आता है तो झट से बोलते हैं हमने उपवास रखा है, हमने ये किया है, हमने वो किया है। लेकिन ऐसे उपवास परमेश्वर पसंद नहीं करता। कहता तुम अपने मजदूरों से भी काम करवाते हो
और आप भी मजदूरों की तरह काम करते हो, लड़ाई झगड़ा भी करते हो उपवास रख के। ये उपवास परमेश्वर पसंद नहीं करता। परमेश्वर कौन सा उपवास पसंद करता है? उसकी जो इच्छा के अनुसार हो जाए वो उपवास उसको पसंद है। हालेलुया।